Chapter 11. Two Woodcutters. Two Woodcutters is a story about the honesty of a woodcutter who pleased the god of river with his honesty. Let's see the story to find what he did. टू वुडकटर एक कहानी है एक ऑनेस्ट वुडकटर के बारे में, जिसमें कि वो अपनी नदी को नदी की देवी को खुश कर लेते हैं अपनी ईमानदारी के कारण. Once there were two brothers who lived in adjacent house in village. दो भाई थे, दोनों बराबर बराबर घर में रहते थे. रामू वाज इनोसेंट एंड ऑनेस्ट एंड शामू वाज श्रूड एंड कनिंग. रामू इनोसेंट था, ऑनेस्ट था. शामू श्रूड, चालाक, और कनिंग थोड़ा, जैसे श्रूड कहते हैं ना, तेज कह देते हैं, वो था, चालाक था. शामू वाज मैरिड टू ए लेडी हु वाज इक्वली क्लेवर एंड ग्रेडी. शामू की शादी एक लेडी से हुई थी, वो भी उसकी तरह ग्रेडी थी और चालाक थी. बोथ द ब्रदर्स वर वुड कटर्स एंड अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग द वुड्स इन द मार्केट. दोनों ही भाई लकड़ी काटते थे और लकड़ी को जंगल में बेचकर अपनी लाइवलीहुड कमाते थे, मतलब अपना भोजन पानी करते थे, उससे जीविकोपार्जन करते थे. One day Ramu went to the riverside to cut the trees. When he was cutting the branches of a tree, his axe accidentally fell into the river. एक दिन रामू नदी किनारे लकड़ी काटने गया तो उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर गई. बाई चांस, एक्सीडेंटली, मतलब अचानक गिर गई. Oh my lord, what is this? This axe was the only thing that facilitated me to earn money and feed my wife and myself. अब वो थोड़ा परेशान हो गया, रोने लगा कि हे भगवान, ये कुल्हाड़ी ऐसी अकेली चीज थी जिसके कारण मेरा काम चल रहा था और मुझे और मेरी पत्नी को इसी के द्वारा लकड़ी काटकर उनको बेचकर भोजन मिलता था. I am so poor I can't even afford to buy a new axe. What should I do? वो रोने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता, मैं क्या करूँ. हॉल्ड रामू इन पेन, बहुत ज्यादा दर्द में वो हॉलिंग कर रहा था, मतलब परेशान हो रहा था. He kept crying for hours and this melted the heart of river god and he appeared before him. वो बहुत देर तक ऐसे रोता रहा और इससे नदी की देवी का, नदी के जो देवता थे, उनका हृदय पिघल गया और वो आ गए. I am the river god. How can I help you, my son? asked the river god. रिवर गॉड ने कहा, मैं नदी का देवता हूँ, बताइए मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ. My axe has fallen into the river. Can you bring it back to me? तो उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, क्या तुम मुझे वापस ला सकते हो? आस्क्ड द डम्बफाउंड वीपिंग रामू. बिल्कुल रोते रोते उसने ये बात बोली. रिवर गॉड वेंट टू द रिवर एंड केम बैक विद ए गोल्डन एक्स एंड आस्क्ड, इज इट योर्स? वो गया पानी के अंदर और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गया और पूछा, ये है तुम्हारी? रामू रिप्लाइड नेगेटिवली, उसने मना कर दिया. रिवर गॉड वेंट बैक एंड केम बैक विद ए सिल्वर एक्स. इस टाइम वो दोबारा गया और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आ गया. टू विच रामू सेड दैट इट वाज नॉट हिज. उसके लिए भी रामू ने कह दिया, नहीं भाई, ये भी मेरी. थर्ड टाइम ही शोड अप विद रामूज आयरन एक्स एंड रामू वाज डिलाइटेड टू सी हिज एक्स. तीसरी बार वो रामू की लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर आए भगवान जी, और उसे देखकर रामू खुश हो गया. इट्स माइन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, ये मेरी. रिवर गॉड वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी एंड सेड, आई गेव यू ऑल थ्री एक्सेस as I am influenced by honesty, but you have to remember that honesty is the best policy. भगवान जो थे वो बहुत खुश हुए, इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने कहा कि मैं तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. तो उसने कहा, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट, मैं हमेशा याद रखूंगा. सेड रामू एंड थैंक यू. उनको कहा और धन्यवाद देकर घर आ गया. He was ecstatic and went to share his happiness with his brother and told him his wife everything. वो बड़ा खुश था, उतावला था, उत्तेजित था, और जाके सारी कहानी अपने भाई को और उसकी पत्नी को सब कुछ बताया. शामू एंड हिज वाइफ बिकम ग्रेडी एंड प्लान टू डू द सेम. शामू और उसकी पत्नी भी लालची थे, वो भी तैयार हो गए, उन्होंने भी प्लान कर लिया, हम भी ऐसे करते हैं. नेक्स्ट डे शामू वेंट टू द सेम ट्री, threw his axes into the river and started crying loudly. His wife hid behind another nearby tree. अगले दिन शामू गया और अपनी जानबूझकर कुल्हाड़ी फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा. उसकी वाइफ बराबर वाले पेड़ के पास छिप गई. रिवर गॉड appeared and asked him, why are you crying? शामू told his axe fell into the river and he needed it. शामू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है, मुझे उसकी जरूरत है. So the river god bought a golden axe and asked Shamu if that was his. Shamu became lusty and agreed that the axe was his. वो रिवर गॉड गए अंदर और सोने की कुल्हाड़ी लेके आए. सोने की कुल्हाड़ी देखते ही
शामू तो लष्टी हो गया, एकदम बिल्कुल ही उतावला हो गया, प्यासा हो गया बिल्कुल उस कुल्हाड़ी के लिए कि मुझे तो यही चाहिए। रिवर गोट कॉट हिज कनिंगनेस, रिवर गोट समझ गए कि ये तो चालाकी दिखा रहा है। इंस्टेंटली एंड सेड ही वुड नॉट गिव हिम एनी एक्स एज ही वाज ग्रेडी एंड लायर। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लालची हो और झूठे हो। शो Shamu and his wife sobbed under the tree all night, for they had lost their iron axe too. अब शाम और उसकी पत्नी पूरी रात उसके पेड़ के नीचे बैठे हुए चिल्लाते रहे, रोते रहे, क्योंकि उनकी जो असली कुल्हाड़ी थी, जो लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो भी उन्होंने उसमें गिरा दी थी और वो भी उनके पास नहीं रही थी। है ना लालच बुरी बला। वर्ड मीनिंग, Ramu and Shamu were brothers. Shamu was shrewd and cunning. River god were impressed. Shamu became lusty. Was married to a lady who was equally clever and greedy. Shamu. Third time the river god showed him Ramu iron axe. Shamu's wife, the river god. रामू एंड शामू वर टू कनिंग एंड इवल ब्रदर्स, दोनों ही कनिंग और इवल ब्रदर्स थे। नो, रॉन्ग है। शामू आयरन एक्स फेल इन द रिवर, नो, रॉन्ग है, उसने तो जानबूझकर फेंकी थी। द रिवर गोड बाय इम्प्रेस्ड रामूज ऑनेस्टी, राइट है। शामू आस्क्ड रिवर गोड टू गिव हिम गोल्डन एक्स, राइट है। शामू एंड हिज वाइफ सेलिब्रेटेड अंडर द ट्री ऑल द नाइट, नो, दे वर क्राइंग वीपिंग, रॉन्ग है ये। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस। Read the following words aloud. Adjacent, shrewd, accidentally, facilitated, dumbfound, remember, influenced, cunningness. Write the synonyms of the following words. Decide, determine, urge, desire, teach, teach, teach का lesson, instruct, determine, decide, establish, start, remember, recall. यह synonyms थे या antonyms है। Increase, decrease, criticize, acclaim, involve, exclude, melt, freeze, remember, forget. Prefix dis and un means not. Dis और un जिसमें प्रीफिक्स लग जाता है वो उसका नेगेटिव बन जाता है और अंटोनिम्स बन जाता है। इसका मतलब नहीं होता है, नकारात्मक उसमें जब यूज करते हैं तो डिस और अन आता है। नीता डज नॉट लाइक मिल्क, नीता डिसलाइक मिल्क। शी डज नॉट ओबे, तो she disobeys. My shoes are untied. His homework is incomplete. My mother disagree. Reena is unable. Wrap, unwrap, close, disclose, engage, unengage, fold, unfold, connect, disconnect, able, unable. Hold a group discussion in the class on the topic honesty is the best policy. अपने फ्रेंड्स के साथ इस विषय पर डिस्कस कीजिए कि ऑनेस्टी क्या वास्तव में ही अच्छी बात है। और आप उसके उसमें भी हो सकते हैं कि भाई नहीं, अच्छी बात नहीं है, तो इसके विषय में सोचिए। सही मायनों में तो ऑनेस्टी वास्तव में ही अच्छी बात है। आपको यदि झूठ बोलना है, कोई चालाकी दिखानी है, तो उसके लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ईमानदारी से कोई बात सच बोलने के लिए आपको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप क्लियरली उसको बता सकते हैं और उसका रिवार्ड भी मिलता है। ऑनेस्टी इज द वास्तव में ही बेस्ट पॉलिसी। ये एक आदमी पेड़ काट रहा है, इसके ऊपर आप एक कंपोजिशन लिखेंगे और एक सुटेबल टाइटल देंगे। ओके, नाउ ये चैप्टर इज कंप्लीटेड।